पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे जगो पूर्वो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः पृथिव्यै नमः आधारशक्त्यै नमः कूर्मासनाय नमः कमलासनाय नमः सकल पूजनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये च सर्वतो दिशां सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभेत् दीक्षितदण्ड महाकाय कल्पान्त दहनो भैरवाय नमस्तुभ्यं अनन्यां दातुमर्हति कर्मसाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ज्ञानगम्यं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गणपतिं ध्यायेत द्यौः शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः वाया अग्रे मधुमे जिह्वा मूले मधुलाकम्। देखिए उत्तराखंड में वैसे तो कण कण देवभूमि का क्षेत्र है। अनेक ऐसे आध्यात्मिक स्थान यहाँ पर हैं जिनका दर्शन पूजन करने से और वहाँ पहुँचने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। उनमें भी जो हमारे 4 धाम है वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। इन 4 धामों की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया है लोगों के मन में, वो ये कि जब ग्रीष्मकालीन स्थानों पर पूजा पूरी होकर के पट बंद होते हैं तो उसका समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश में जाता है। लोग समझते हैं कि पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की पूजा किसी एक दिन भी बंद नहीं होती है। हाँ, जैसे किन्हीं देशों में या किन्हीं प्रदेशों में शीतकालीन राजधानी अन्यत्र होती है और ग्रीष्मकालीन अन्यत्र होती है, उसी तरह से भगवान की पूजा के स्थान ग्रीष्मकाल में अन्यत्र हैं और शीतकाल में अन्यत्र हैं। ग्रीष्मकालीन स्थान में पूजा होती है, शीतकालीन स्थान में पूजा होती है। पूजा प्रतिदिन होती रहती है, वर्ष भर ये यात्रा चलती है। लेकिन भ्रम उत्पन्न हो गया था जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की 4 धाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। हमने अपने अनुभव लोगों से साझा किए, उसके बाद यहाँ के लोगों को भी इस बारे में ध्यान आया और अब बहुत सारे दूसरे लोग भी इसके साथ उत्साहित हुए हैं। और इस बार जैसे पिछली बार हम गए थे तो हमारे साथ 50-60 लोग थे, इस बार और ज़्यादा लोग हो रहे हैं और दूसरे लोग भी जगह जगह से कह रहे हैं कि हम भी शीतकालीन यात्रा करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि भगवान की जो धामों की पूजा है वो पूरे वर्ष होती रहती है, शीतकाल में शीतकालीन स्थान पर, ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन स्थान पर। उस स्थान विशेष की यात्रा करने से 4 धाम की यात्रा का जो पुण्य है वो शीतकाल में भी मिलता है और ग्रीष्मकाल में भी मिलता है। और अब तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है और बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर पर भी की जा रही हैं। इसलिए अब लोगों को यहाँ आने में कोई बाधा नहीं है और हम स्वयं इसीलिए यात्रा कर रहे हैं कि एक तो हमको भी आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा है और साथ ही साथ
हम स्वयं यात्रा करके देखना भी चाहते हैं कि क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या नहीं है, ताकि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने अनुभव का भी हम सरकार को सलाह दे करके, परामर्श दे करके प्रयोग कर सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।